किसी अपने की मृत्यु पर तो दुख सभी को होता है, लेकिन श्री कृष्ण किसी को भी किसी की भी मृत्यु पर दुख करने को नहीं कहते हैं। आइए समझते हैं क्यों। भगवद गीता के अध्याय 2 में श्लोक 12 और 13 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था। मैं भूतकाल में भी था, मैं अभी भी हूँ और मैं भविष्य काल में भी रहूँगा, और यही चीज़ें सब मनुष्य के साथ हैं। हर एक जीव जो इस पृथ्वी में जन्म लिया है उसका मृत्यु तो निश्चित है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो। जो इस पृथ्वी में आया है उसे तो मरना ही है। इसीलिए हमें किसी का दुख नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक और भी कारण भगवद गीता में लिखा है, जो आपको मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर बालक के रूप में, फिर युवा के रूप में, फिर वृद्ध पुरुष के रूप में बदलता रहता है, लेकिन एक आत्मा है जो हमारी कभी नहीं बदलती। वो बचपन से लेकर बूढ़े होते तक और मरते दम तक और दूसरे जन्म तक वो वही रहती है। ना उसे जलाया जा सकता, ना उसे काटा जा सकता, ना उसे छुआ जा सकता, उसे ना भिगाया जा सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे हम अपने पुराने वस्त्र खोलकर नए वस्त्र में अच्छा महसूस करते हैं ना, उसी तरह जब हमारी आत्मा एक नए पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में जब जाती है तो उसे एक नई एनर्जी प्राप्त होती है, नई शक्ति प्राप्त होती है। और जो अच्छे लोग होते हैं, यानी कि जो अच्छे कर्म किए हुए लोग रहते हैं, उनको अपने कर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा शरीर प्राप्त होता है, नहीं तो वो स्वर्ग के लिए जाते हैं। इसीलिए उनके लिए शोक कभी नहीं करना चाहिए। और जो बुरे लोग हैं, जिनका कर्म बुरा था, वो अपने कर्म के हिसाब से दुख और सुख भोगते हैं और वैसा ही शरीर प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी अच्छे इंसान की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि और बल्कि हमें खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि वो या तो वो स्वर्ग चला गया होगा, या तो वो अब से बहुत अच्छा शरीर उसको प्राप्त हुआ होगा। और मुक्ति मिलने के बाद क्या होता है, हमारी आत्मा जो है वो श्री कृष्ण के साथ सच्चिदानंद रूप में रहती है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो लोग वार में या युद्ध में शहीद होते हैं, या जो लोग की बलि चढ़ती है, वो लोग को दूसरा जन्म लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। वो लोग सीधा स्वर्ग में जाते हैं और सीधा श्री कृष्ण के पास जाते हैं। इसीलिए उनके लिए भी हमें शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनके लिए खुश होना चाहिए कि उन्हें एक नई एनर्जी मिली होगी या नई शक्ति मिली होगी, और वो जो है भगवान के और पास गए हैं। इस मोह माया की दुनिया से दूर होकर वो एक मुक्ति प्राप्त करके अपने सही जगह पे चले गए हैं, और एक जीवन और मृत्यु के जो चक्र हैं उससे पूरा तरह से मुक्त हो गए हैं।